आप अपनी शक्ति को चिराग के माध्यम से देख सकते हैं। जो शक्ति आपको कभी नहीं दिखाई देती, वह आपको चिराग पे दिखाई देगी। आप इस विधि को करिए। बिल्कुल, अगर ये विधि आपकी सक्सेस ना हो, तो आप मेरा चैनल छोड़ के चले जाइएगा। तो नमस्कार मेरे प्रिय साधकों, दर्शकों। आज एक आपको ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही गुप्त रहा है और बहुत ही आसान प्रयोग है। हर सिद्धि, हर प्रयोग आसान होता है, लेकिन तब होता है जब आप उसे आसानी से कर लें। जब आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए आसान नहीं है। जो कर ले गया उसके लिए आसान है। अगर आपने पहले कोई सिद्धि कर रखी है, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमने ये साधना करी थी, लेकिन ये सिद्धि मुझे दिखाई नहीं देती। मैं इसका प्रयोग करता हूँ, किसी का झाड़ा लगाता हूँ, तो कार्य तो होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलता है, लेकिन यह शक्ति मुझे दिखाई नहीं देती। मैं इसे कैसे देखूं, कैसे दर्शन प्राप्त करूं? दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनके घर में गद्दी लगाई जाती थी। उनकी माताश्री या पिताजी या उनके बाबा जी, दादाजी गद्दी लगाते थे। आज वह शक्ति उनके घर में है, भूख बराबर देते हैं कंटिन्यू, लेकिन वह सिद्धि उनको दिखाई नहीं देती। अगर किसी को एक चुटकी राख उठा के देते हैं तो उनको आराम मिलता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसके कार्य हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं दिखाई देता है कि वह सिद्धि कौन सिद्धि है, कैसे कार्य कर रही है, उसके दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी विधि, ऐसी प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपनी शक्ति को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो करना क्या है, आप देसी घी का चिराग जला लीजिएगा और जो उसके जो दीपक है, उसकी जो लौ है वह सीधी होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं अखंड ज्योति। जो बिल्कुल सीधी होती, 90 डिग्री पे आप चिराग जलाते हैं, उसको आप जलाइएगा, देसी घी का जलाइएगा। आप जिस शक्ति को मानते हैं अपने इष्ट के सामने जलाइएगा। अगर आप बाबा हनुमान को मानते हैं तो हनुमान जी के सामने जलाइएगा। अगर माता दुर्गा को मानते हैं तो उनके सामने जलाइएगा। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसके सामने आप अपना चिराग जलाइएगा। उसके बाद आप भोग के लिए आप जो है मीठा रख लीजिएगा। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे बर्फी हो, चाहे बतासे हो, मीठा रख लीजिएगा और लौंग रख लीजिएगा, कापूर रख लीजिएगा, धूप बत्ती जलाइएगा। धूप बत्ती अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती आप जलाइएगा। इत्र रख लीजिएगा और पुष्प रख लीजिएगा। पुष्प अगर हो सके तो लाल कलर के ही रखिएगा। इतना आप सामग्री अपने सामने रखिएगा। उसके बाद आप अपना आसन बिछाएं। आसन बिछा करके बिल्कुल स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन के बैठ जाएं। हो सके तो जो आपके जो पूजा वाले वस्त्र हैं उनको पहनें। दिशा आप जो है पूर्व की रख सकते हैं या उत्तर की रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। उसके बाद आप धूपबत्ती जलाएं और अपना जो आवाहन है, एक सिंपल सा आवाहन विधि है, उसको आप करें। किस तरीके से करें आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा। ऐसे आंख बंद करिएगा, ऐसे हाथ जोड़िएगा और अपना प्रार्थना करिएगा, आवाहन करिएगा कि हे शक्ति, हे देवी। अगर आपने देवी साधना कर रखी है तो देवी बोलना कि हे देवी माता। अगर आपने हनुमान जी की साधना कर रखी है तो बोलना है बाबा हनुमान। अगर आपने कोई अन्य साधना कर रखी है उसको लेना। अगर आपने साधना नहीं की है, सिर्फ शक्ति आपके साथ रह के कार्य करती है, आप उसे देख नहीं पाते हैं, तो आप बोलेंगे हे शक्ति, जो भी आप शक्ति हो, जो आप हमसे जुड़ी हुई शक्ति है, मेरा कार्य करते हैं या करती हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। आपसे मेरी विनती है, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें।
इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद आप सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल पूर्ण एकाग्रता से बैठ जाएं और सामने जो चिराग आपने जला रखा है, दीपक जला रखा है, उसको इस तरीके से रखिए कि थोड़ा ऊंचाई पे हो, जो आपकी दृष्टि में बिल्कुल ऐसे सामने दिखे, आपके मस्तक के सामने उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। आप उसकी लौ को एकाग्रता से सिर्फ 2 मिनट देखें, सिर्फ 2 मिनट। मैं 2 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट बोल रहा हूँ। पूरी एकाग्रता से जैसे त्राटक करते हैं, इस विधि से आप उस चिराग को देखिएगा, चिराग की लौ को देखिएगा। आप देखेंगे कुछ समय तक चिराग जो आपका जल रहा है, दीपक जल रहा है, उसकी लौ बिल्कुल परफेक्ट सीधी जलेगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो शक्ति उसी दीपक की लौ पे आपको दिखने लगेगी। जिनका थोड़ा अभ्यास नहीं है एकटक देखने का, तो वो लोग थोड़ा पहले से इसका अभ्यास कर सकते हैं। 10 दिन 5 दिन पहले से अभ्यास करेंगे तो 2 मिनट का अभ्यास आपके पास हो जाएगा। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, यह जो प्रयोग आपको करना है किसी भी शुभ दिन पे कर लेना है। जैसे आपका होली हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, शिवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, आपका पूर्णिमा अमावस हो गई। इस तरीके से आप किसी भी शुभ दिन पे यह प्रयोग कर लीजिए, देखेंगे आपकी शक्ति आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखने लगेगी। जब आपको दिखने लगे तो आप उस शक्ति को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद प्रार्थना करें कि आप हमारे प्रार्थना को स्वीकार करें, भोग को स्वीकार करें, हमारा जो मनोरथ है उसे आप पूर्ण करें और हमारे घर में किसी प्रकार का रोग, निर्धनता आदि ना रहे, घर में खुशहाली रहे। इस तरीके से आप प्रार्थना करिए। देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रयोग है, जब आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन भाई करिएगा पूरी ईमानदारी से। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप कसम खा के न बैठे, लेकिन आप ईमानदारी से बैठे। अगर आप पूरी ईमानदारी, भक्ति भाव से, श्रद्धा से आप कोई कार्य करते हैं, जरूर सफल होता है। अगर नहीं करते हैं तो आप हमें धोखा नहीं देते हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।